नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। चुनावी बॉन्ड मामले में विचार के 5 मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों को चंदे की चुनावी बॉन्ड योजना की वैधानिकता पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैरोकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, 5 मुद्दे विचारणीय हैं। कोर्ट ने सरकार को 5 मुद्दे गिनाते हुए संतुलित प्रणाली तैयार करने का सुझाव दिया। मेहता ने भी कोर्ट के कुछ सुझाव से सहमति जताई। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कई सवाल किए। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, पहले औद्योगिक समूह ने चुनावी ट्रस्ट बनाया था जिससे विभिन्न दलों को चंदा दिया जाता था। इससे यह पता नहीं चलता था कि किस कंपनी ने कितना पैसा दिया है। 2013 में चुनाव आयोग ने नियम में बदलाव किया जिसमें कहा गया कि नाम सार्वजनिक होना चाहिए। मेहता ने कहा, ट्रस्ट बस एक छद्म नाम होता है, अभी भी चुनावी ट्रस्ट होते हैं। यह योजना व्यवस्था से काला धन हटाने के लिए लाई गई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, जिस क्षण किसी पार्टी को चुनावी बॉन्ड दिया जाता है तो उस पार्टी को इसका पता चल जाता है। मेहता का जवाब था कि पर दानदाता चाहता है कि दूसरी पार्टी को इसके बारे में पता न चले। जस्टिस BR गवई का सवाल था कि मतदाता को जानकारी के अधिकार का क्या। मेहता ने कहा, मतदाता को इस पर वोट नहीं करना चाहिए कि किस पार्टी को दान मिला है। चुनाव की स्वच्छता सुप्रीम है। मतदाता राजनीतिक दल की विचारधारा, उसकी नीतियों के आधार पर मतदान करता है। जस्टिस खन्ना की टिप्पणी थी कि पार्टी जानती है, सिर्फ मतदाता नहीं जानता। तभी चीफ जस्टिस ने चुनावी चंदे की मौजूदा योजना पर कहा कि 5 चीजें महत्वपूर्ण विचार की हैं। जस्टिस खन्ना की टिप्पणी थी कि पार्टी जानती है, सिर्फ मतदाता नहीं जानता। तभी चीफ जस्टिस ने चुनावी चंदे की मौजूदा योजना पर कहा कि 5 चीजें महत्वपूर्ण विचार की हैं। पहला, चुनावी प्रक्रिया में नकदी की हिस्सेदारी कम करने की आवश्यकता। दूसरा है, इस उद्देश्य के लिए अधिकृत बैंकिंग चैनल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। तीसरा, बैंकिंग चैनल के प्रयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के लिए गोपनीयता रखना। चौथा है, पारदर्शिता की जरूरत। और 5वां है कि इसमें सत्ता के केंद्र में, चाहे वह केंद्रीय हो या राज्य में हो, लेन देन के फायदे को कानूनी जामा नहीं मिलना चाहिए। जो लोग सत्ता के करीब होने का लाभ लेते हैं वे इसके भागीदार हैं। इसलिए एक संतुलन बनाने की जरूरत है। यह संतुलन विधायिका या कार्यपालिका बना सकती है, कोर्ट नहीं बना सकता। चीफ जस्टिस ने आगे कहा, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि या तो आप इस सिस्टम को लो या फिर आप पूरी तरह नगदी सिस्टम में चले आओ। आपको एक दूसरी प्रणाली तैयार करनी होगी जिसमें इस व्यवस्था की खामियां ना हो। चीफ जस्टिस ने मौजूदा योजना में नॉन प्रॉफिट कंपनी के दान देने की छूट पर सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि कोई सीमा क्यों नहीं है। एक कंपनी व्यापार करती है, जिस कंपनी ने कोई मुनाफा नहीं कमाया वह कैसे दान देगी, या कोई कंपनी अपना पूरा मुनाफा दान दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार की नीति पर नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा तो मुखौटा कंपनी भी दान दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार की नीति पर नहीं जा रहा, लेकिन
ऐसा तो मुखौटा कंपनी भी दान दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।